ये शानदार सा दिखने वाला नाश्ता आज बनाएंगे और ओनली दो चीज़ों से बनाएंगे। हम सूजी लेंगे और स्वीट कॉर्न लेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या डालेंगे। तो हमने ले लिया है 1 कटोरी सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक वाली, मोटी वाली, या कोई सी भी ले सकते हैं। अब जितना हमने 1 कटोरी सूजी लिया है उतना ही हम 1 कटोरी पानी लेंगे और पानी को एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और उसमें ही हमें सूजी डाल देनी है। सूजी डालने के बाद हमें क्या करना है, थोड़े से लेने हैं हम कड़ी पत्ता। इसका फ्लेवर ना बहुत ही शानदार आता है, तो इसको ज़रूर डालिएगा, बहुत ही शानदार लगता है। बस इसको अब कैंची से काट के हम डाल देंगे, मतलब बारीक बारीक करके काट के हमें डालना है। चाकू से काट लीजिए, कैंची से काट लीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। तो हमें डाल देना है बारीक करके काट के। तो चलिए ये हमारे कड़ी पत्ता हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे जो बिल्कुल बेसिक है, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब क्या करना है, हमें कर देना है मिक्स। इसके लिए देखिए हमने कर दिया है मिक्स, क्योंकि हमने सूजी डाली। अगर एक जगह रखेंगे, हम मिक्स नहीं करेंगे, तो सूजी हमारी पानी एक जगह हमारी पी जाएगी और एक ढेला सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पे डालेंगे हम नमक। नमक के साथ साथ यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस नाश्ते में। तो बस इन चीज़ों को हम मिला लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अब मैंने बात की है स्वीट कॉर्न की, तो वो डाल देते हैं। हमने 1 कटोरी भर के इनको डाला है। अब इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मिक्स बनके तैयार हो जाता है इस तरह से। अब अगला प्रोसेस क्या करेंगे वो देख लीजिए। तो चलिए हमने आ जाते हैं गैस की तरफ, और गैस पे हमने रख लिया है एक पैन। पैन में ना ही हम कोई ऑयल का यूज करेंगे, ना ही घी का यूज करेंगे, बस डायरेक्ट जो मिक्स हमने तैयार किया है उसको हमें डाल देना है। ये लीजिए हमने मिक्स को यहाँ पे डाल दिया है। अब ध्यान रखेंगे मिक्स को हमें चलाते रहना है। गैस को मीडियम रखना है, लेकिन मिक्स को चलाते रहना है, बिल्कुल भी हम इसे छोड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे ये गाढ़ा होता चला जाएगा, ऑटोमेटिक ही गाढ़ा होता चला जाएगा, और गाढ़ा होते 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 एक ये डो का फॉर्म ले लेगा। तो चलिए इस प्रोसेस को हम करते रहते हैं, बिल्कुल रोकना नहीं है, हाथ चलाते रहना है। आप देख पा रहे होंगे थोड़े थोड़े इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो बस इसी स्टेज पे तो हमें बिल्कुल भी नहीं रोकना है, बस चलाते जाएंगे और देखेंगे गाढ़ा होता चला जा रहा है। और फ्रेंड याद दिलवा दूँ, अगर मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती हैं तो आप रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बार बार नई नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो चलिए देखिए मिक्स आप देख रहे हैं गाढ़ा होता चला जा रहा है, गाढ़ा होता चला जा रहा है। एक स्टेज ये आएगी कि जो मिक्स है हमारा बिल्कुल पैन को छोड़ने लगेगा, बिल्कुल ही इकट्ठा हो जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर और पकाना है हमें। लगभग यहाँ पे पकाते पकाते 2 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट और पकाना है। और आप देख पा रहे होंगे मिक्स हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, देखिए, और बिल्कुल हमारा मतलब पैन को छोड़ने लगा है। तो बस ये मिक्स हमारा पक के तैयार हो गया है यहाँ पे। तो बस इसी स्टेज पे हम यहाँ के गैस कर देंगे बंद, और गैस से हम इसको नीचे कर लेंगे। आप देख पा रहे हो मैंने करीब से दिखाया कितना शानदार मिक्स बन के तैयार हुआ है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो नाश्ता बनेगा वो कितना हेल्दी और कितना शानदार होगा। तो बस अब यहाँ पे ही देखिए बहुत ही शानदार इकट्ठा हो गया है। अब हमने उतार लिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। अगर जल्दी है तो पंखे के नीचे रख दीजिए, नहीं तो आराम से 10 मिनट में ये ठंडा हो जाता है। तो चलिए छोड़ देते हैं, 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसके लिए। अब ये लीजिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और मिक्स हमारा ठंडा हो चुका है। अब हाथों पे लगा लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को लगाते ही हम हाथों से इसको मतलब इकट्ठा कर लेंगे सारे मिक्स के लिए। तो चलिए कर लेते हैं इकट्ठा। बिल्कुल हम हाथ से टच कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं है, देखिए। तो बस अब क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे हम। अब इसकी हम देंगे शेप जो चाहे वो दे सकते हैं। मैंने टिक्की की शेप दी हुई है इसको, आप देख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे इसमें
कि हमें मतलब सिर्फ ऐसी ही देनी है जिसको हमें डीप फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी यूं ही पक चाहिए। तो मैंने टिक्की की शेप दी है, हाथों पर ऑयल लगाते हुए थोड़ा थोड़ा मिक्स उठा रहे हैं और इस तरह से हम टिक्की बना के तैयार कर लेंगे इसकी। ये लीजिए, एक टिक्की मेरी बनकर तैयार हो गई है, दूसरी भी मैं बना के अभी दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और इसका टेस्ट ना इतना अच्छा आता है। स्वीट कॉर्न का टेस्ट स्वीट होगा और हमने थोड़ा सा नमक और मिर्च डाला है तो उसका थोड़ा नमकीन टेस्ट होगा। तो एक तरह से बहुत ही शानदार टेस्ट निकल कर आया है इसका। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और बनाने के बाद, खाने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए, हमारी इसी तरह से सारी टिक्कियों को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब आती है, इनको हमें थोड़ा सा पकाना है और तरह से। तो हमने उसके लिए एक पैन ले लिया है और पैन में हम लगभग 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसी में हमें इसको फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, हमें नॉर्मल ही हल्का सा 2 चम्मच तेल डाल के इसमें कर लेना है। देखिए, इस तरह से मैं सारे अच्छा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसी तरह से सारी टिक्कियों को मैं इस पे पैन में डाल दूँगी। ये देखिए, अब थोड़ी देर के बाद हम इनको पलट लेंगे। तो पलटेंगे तो आप देखेंगे एक तरफ से ये ब्राउन हो चुकी होंगी। देखिए, तो इसी तरह से उलटते पुलटते हम पूरे नाश्ते को उसको सीख के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से सीख जाता है, कोई भी झंझट नहीं है इसमें। तो चलिए, अब हमने पलटते पलटते दूसरी साइड भी हम पलट लेंगे और ये नाश्ता हमारा बिल्कुल परफेक्ट रूप से बनकर इस तरह से तैयार हो जाता है। तो फटाफट से दूसरी तरफ पलट लेते हैं और पलटने के बाद देखिए, दूसरी साइड भी आप देख पा रहे होंगे ब्राउन हो चुका है। तो बस अब इसी स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। मैंने निकालने के लिए एक चिमटा लिया है, जिससे क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि ऑयल भी थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। मैं करीब से दिखा देती हूँ ये टिक्की कितनी शानदार बनके तैयार हुई है। देखिए, तो बस अब हम इनको निकाल लेते हैं, सारे एक प्लेट में रख लेते हैं और ऊपर से कुछ चीज़ें और डालेंगे जिससे ये नाश्ता और ही टेस्टी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो पहले तो हम प्लेट में इसको निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या डालेंगे। अब चलिए, हमने निकाल के ये प्लेट में सभी नाश्ते को लगा के यहाँ तैयार कर लिया है। अब इसको ना हम सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं या कोई भी चटनी बना लीजिए, लेकिन वैसे सॉस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लीजिए, हमने सॉस को भी आपके सामने परोस दिया है, आप एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें मैं बोल रही थी ना कुछ चीज़ें और डालूंगी, तो वो डालेंगे हम। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा डालेंगे हम और ट्विस्ट देने के लिए थोड़ा सा पिज्ज़ा सीजनिंग का हम छिड़क देंगे इस पर। और उसके बाद थोड़ा सा हम मैगी मसाला इस पर छिड़क देंगे। तो इससे ना फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, बच्चे भी बड़े मन से खाते हैं। तो है ना अच्छी रेसिपी और एकदम हेल्दी। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही किसी हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।